स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 5 पर। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसके पहले आप लोग 4 वीडियो देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने चुंबक के परिचय से लेकर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है यहाँ तक किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड बात करने वाले हैं, यानी कि हमने जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखना चाहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ये आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक इसे देखेंगे, काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। कुछ प्रारंभिक जानकारी से हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा एक दंड चुंबक है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। तो ये एक चुंबक है जिसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिण ध्रुव है। इस चुंबक का ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m से हम प्रकट करते हैं, तो ये ध्रुव प्रावल्य हुआ। और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को 2L से प्रकट करते हैं। ये बात आप जानते हैं पहले से। अब यदि चुंबकीय आघूर्ण की बात की जाए तो इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसको प्रकट करते हैं कैपिटल M से, और इसका मान होता है m × 2L के बराबर होता है। अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी चुंबक को हम काट कर उसके उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से पृथक नहीं कर सकते। तो कल्पना कीजिए कि हम इस चुंबक के 2 हिस्से कर देते हैं। ये हमारा चुंबक है और हमने क्या किया कि इस चुंबक के 2 हिस्से कर दिए, बीच में से काट दिया इस प्रकार से। ये उत्तर ध्रुव था, ये दक्षिण ध्रुव, ये इसका ध्रुव प्रावल्य। अब क्या किया कि हमने इस चुंबक को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 टुकड़े कर दिए इसके। तब 2 पृथक पृथक हिस्से हैं हमारे पास में। तो एक हिस्सा ये हुआ और थोड़ा सा दूरी पर मैं दूसरे हिस्से को बना देता हूँ, तो ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। 2 समान हिस्सों में हमने इसे काट दिया है, तो ये 2 हिस्से हो गए हमारे। अब आप देखिए इसकी पूरी लंबाई कितनी थी? 2L थी। तो अब आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? स्मॉल l। इसकी भी लंबाई स्मॉल l हो जाएगी। जहां तक ध्रुव प्रावल्य का सवाल है, अब ये ध्रुव n ध्रुव होगा, ये ध्रुव s ध्रुव होगा, ये ध्रुव n ध्रुव बन जाएगा और ये ध्रुव s ध्रुव बन जाएगा। तो इसका भी ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्रुव प्रावल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो 2 टुकड़े हुए हैं इसमें प्रभावकारी लंबाई आधी हो गई, पर ध्रुव प्रावल्य अपरिवर्तित रहा। स्मॉल m से हम उसे प्रकट करते हैं। तो आइए चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में अगर हम एक चुंबक की बात कर रहे हैं, तो एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण अगर m1 से प्रकट करें तो वो कितना हो जाएगा? m × L के बराबर होगा। ये एक टुकड़े की बात हुई। तो इस एक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण m1 बराबर m × 2L होगा। अब इन दोनों में क्या संबंध है आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर m1 बराबर m/2। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत, ध्यान दीजिएगा, लंबाई के लंबवत काट दिया जाए तो ध्रुव प्रावल्य अप्रभावित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि प्रभावकारी लंबाई आधी हो जाती है, 2L थी अब L रह गई, तो प्रभावकारी लंबाई आधी हो जाती है। साथ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी आधा हो जाता है। तो एक जानकारी आप लोगों के लिए ये थी। अब हम इस चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटते हैं। आप देखिएगा कि ये जो चुंबक है हमारा, इस चुंबक को अब हमने कैसे काटना है? लंबाई के अनुदिश काटना है, यानी कि ऐसे काट देते हैं इसको बीच में से।
अब जब हमने इस प्रकार से काट दिया तो हमारे पास में दो चुंबक बन गए, ये एक चुंबक और ये दूसरा वाला चुंबक। ये हमारा NS चुंबक था, इसका ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m था। अब आप देखिए कि ये N ध्रुव रहेगा, ये भी N ध्रुव रहेगा, ये S ध्रुव रहेगा, ये भी S ध्रुव रहेगा, परंतु ये ध्रुव कट गया। मेन चीज़ क्या हुई, ये जो ध्रुव था यहाँ से आधा हो गया, तो आधा होने से अब जो नया ध्रुव प्रावल्य होगा वो क्या होगा, m/2 हो जाएगा, यानी कि आधा इसका और आधा इसका, तो m/2 और ये m/2 हो गया। जबकि प्रभावकारी लंबाई पहले भी 2l थी और बाद में भी 2l ही है, दोनों के लिए हम लिख रहे हैं कॉमन बीच में। तो दोनों की प्रभावकारी लंबाई काटने से पहले 2l थी तो बाद में भी 2l है। ध्रुव प्रावल्य पहले m था, अब m/2 हो गया। ध्यान देंगे, ध्रुव कटने से ध्रुव प्रावल्य आधा हुआ है, लंबाई कटने से ध्रुव प्रावल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब इस स्थिति के अंदर यदि हम कहें कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा नया ध्रुव प्रावल्य m/2 गुणित 2l, यानी कि कैपिटल M2 बराबर ml। अब देखिए ये मूल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और ये नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि M2 का मान भी m का आधा हो जाएगा। अर्थात किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत काट दे तो भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधा हो जाएगा, लंबाई के अनुदिश काट दे तब भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान आधा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इस चुंबक को मोड़ देते हैं। किस प्रकार से, आप देखिए कि इस चुंबक को हमने इस प्रकार से मोड़ दिया अर्धवृत्ताकार आकार में, तो क्या होगा, ये N, ये S और ये इसकी प्रभावकारी लंबाई 2l, ये इनके ध्रुव प्रावल्य m। तो ऐसी स्थिति में जब चुंबक को हम इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार मोड़ देंगे तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। तो देखिए अब इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, हम मान लेते हैं कि ये दूरी 2r के बराबर हो गई। ये जो r है ये इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी को अगर हम r से प्रकट कर दें तो ये r है और ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। अब दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी कितनी हो गई, 2r, यानी कि m3 बराबर हम लिखेंगे m × 2r। ये नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। किस रूप में निकाला हमने, r के रूप में निकाला। अब इस r का और इस l का संबंध निकाल सकते हैं क्या, तो देखिए ये जो है ये 2l के बराबर है और अर्धवृत्त की परिधि है ये, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, πr बराबर 2l। 2πr पूर्ण वृत्त की परिधि हो गई, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो गई, πr, और ये किसके बराबर है, 2l के बराबर है। इसका मतलब r बराबर कितना हो जाएगा, 2l/π हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि m3 बराबर आप लिख पाओगे m × 2 × 2l/π। m × 2l कैपिटल M है, यानी कि m3 बराबर आ जाएगा 2/π गुणित m। तो ये संबंध निकाल लिया हमने कि यदि किसी चुंबक को इस प्रकार से मोड़ देंगे तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2/π दैट ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। यदि चुंबक को हम काटेंगे तो उस स्थिति में ये होगा। आपको याद रखने वाली बात यह है कि यदि लंबाई के लंबवत काटेंगे तो ध्रुव प्रावल्य नहीं बदलेगा, यदि लंबाई के अनुदिश काटेंगे तो ध्रुव प्रावल्य का मान भी आधा हो जाएगा। धन्यवाद।